तो फिर आज का हमारा लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो ये चैनल का फर्स्ट लेक्चर है। अगर जब हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमें समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये वर्ड इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है। वेल तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन होती है कोई सी भी चीज़ जिसे हम इक्वेट कर सकें ज़ीरो से, मतलब किसी भी चीज़ से इक्वेट कर सकें, लेकिन हम वो डेसिमल वो क्या नाम है उस पॉइंट को नेगेटिव साइड में ले आते हैं। मतलब अभी जैसे मैं एग्जांपल दूँ, सबसे पहले एग्जांपल देते हैं एक एक्सप्रेशन का। एक एक्सप्रेशन जैसे कि ax प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हमने इसे किसी चीज़ से इक्वेट कर दिया, जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये एक इक्वेशन होएगी जिसे हम लिख सकते हैं ax प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब किसी भी चीज़ को इक्वेट कर सकें उस चीज़ को कहते हैं हम इक्वेशन। और एक्सप्रेशन मतलब किसी भी चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकें कि हम वो दिखाने लायक हो जाए, इस फॉर्म में लिख सकें वो दिखाने लायक हो जाए, और जब वो इक्वेट कर दें तब उसे कहते हैं इक्वेशन। स्टॉप कर। तो अभी हमने देखा इस वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अब हमें इक्वेशन का मतलब पता है, अब हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इस वर्ड का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है रेज टू पावर टू। कोई सा भी वेरिएबल जब रेज टू पावर टू होता है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। अब हमें इक्वेशन का पता है, मतलब पता है क्वाड्रेटिक का पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दोनों का मिक्सचर होगी। मतलब इक्वेट कर सकेंगे हम उस कोई ऐसी एक्सप्रेशन जो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हो और उसे हम जीरो से इक्वेट कर सकें। मतलब उसमें जो मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू होगी ना वो होनी चाहिए टू। जैसे कि एग्जांपल ax का स्क्वायर, अब ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना उनकी वैल्यू इससे कम होएगी, bx प्लस सी एक्स रेज टू पावर ज़ीरो, इसका मतलब होता है वन। तो हम इसे हटा भी सकते हैं, इसको हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं। हम और किसी से भी इक्वेट कर सकते थे लेकिन हमने इसे ज़ीरो से इक्वेट किया। जैसे कि मैं ऐसे भी लिख सकता था, मतलब ये अलग इक्वेशन है, अलग के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे वन डाल देता हूँ। c1 इज इक्वल टू d1, तो a1x का स्क्वायर प्लस b1x 1 प्लस c1 माइनस d1 इज इक्वल टू ज़ीरो। बस हमें जो ध्यान रखना है कि एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक जो मैक्सिमम रेज टू में पावर आएगी वेरिएबल की वो आएगी टू। लेकिन अब यहाँ पे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, हमें इस चीज़ में ये ध्यान रखना है कि ये c इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, b इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन जो ये a है ना, जो ये a है, ये a b c तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट है। जो a है मतलब सी ए एक्स रेज टू टू, इसका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ए कांट बी ज़ीरो। हमें इस चीज़ का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब ये ज़ीरो इस वजह से लिखते हैं तो उसमें ये कुछ ऐसा होता है डी एक्स का क्यूब, जिसमें डी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, बाकी सब कुछ ऐसा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इन्हें कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो फिर अभी हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अब हम इसके रूट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस एक्सप्रेशन में हम अगर देखेंगे तो इसके दो रूट्स होंगे। पहली बात, रूट्स होते क्या हैं? रूट्स इसका मतलब होता है कि x, जैसे कि हमें पता है कि a b और c ये तीनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब है कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होएगी। अगर b की वैल्यू 10 है तो 10 रहेगी, a की वैल्यू 5 है तो 5 रहेगी, c की वैल्यू 6 है तो 6 रहेगी। लेकिन x एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, -1 0 कुछ भी हो सकती है। तो फिर अगर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो x की हमें वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस पूरे को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब ये सब कुछ कांस्टेंट है और इन सब को इक्वेट करके आखिरी में ज़ीरो आ जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज़ होंगी। क्यों होगी अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और इन वैल्यूज़ को रूट्स कहते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ इसलिए होंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक, अगर हम क्वाड्रेटिक को ध्यान से अगर स्टडी करने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे क्वाड्रेटिक अलग अलग किसी भी दो अलग अलग वैल्यू पे कुछ अगर हम उन्हें स्क्वेयर करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो। एग्जाम्पल -2 और 2, अगर हम इन दोनों को स्क्वेयर कर दें तो हमें मिलेगा 4, -1 और 1, इनको स्क्वेयर कर दें तो हमें मिलेगा 1, ज़ीरो को स्क्वेयर करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। ये ज़ीरो इसका वर्टेक्स वाला पॉइंट है, वर्टेक्स के ऊपर हम अभी बाद में डिस्कशन करेंगे।
तो फिर हमें ये पता है कि ये सब कुछ इस टाइप से वर्क करता है। अब हमें ये क्या नाम है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक्स का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे ये बी एक्स प्लस सी ये वाली टर्म भी है, तो एक्स का स्क्वायर इन सब में अपने आप को इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि इसकी ये क्या नाम है, ये जीरो के इक्वल हो जाए। लेकिन हमें ये पता है कि एक्स का स्क्वायर यहाँ पे दो अलग अलग इनपुट्स पे एक ही आउटपुट मिलता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम दो रूट्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, जैसे हमने ये जीरो वाले केस में देखा। इस वजह से इसे रूट्स कहते हैं। तो फिर अभी अभी हमने देखा कि रूट्स का मतलब क्या होता है। तो अब हम अपनी डिस्कशन फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि मतलब इन रूट्स को निकालते कैसे हैं। जैसे कि हमारे पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जनरल फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे इन रूट्स को निकालने के लिए। तो अगर हम दोनों साइड को ए से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए। राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है पता है। एक्स का स्क्वायर प्लस बी बाय ए, ये फॉर्मूला को डिराइव कर रहा हूँ तो इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ जनरल फॉर्मूला को। इससे इक्वेशंस को निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर ही होगी। एक्स का स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे अगर हम 2a ले लें, यहाँ पे 2 एक्स, ये वो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में इसे डिराइव कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर कर दूँ और माइनस बी बाई 2a, ये वैसे मुश्किल नहीं है, बस हमें इसको a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये सोच के इसे करो, इसमें मुश्किल नहीं आती है कहीं भी। प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका भी स्क्वायर होगा, इन दोनों कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे। एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे a कॉमन हो जाएंगे, 4a का स्क्वायर प्लस में 2a 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4ac, और एक बार इसे रब कर दूँ, बाकी का ऊपर करते हैं। आगे का है एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, वाई में 4a का स्क्वायर जो यहाँ पे है ये 2a बन जाएगा अंडर रूट हो गए, प्लस माइनस क्योंकि प्लस और माइनस करके सेम रिजल्ट आ रहा है। यही मेन रीज़न है क्यों इसके टू रूट्स हैं। ये मैथमेटिकली है, जो इसका जनरल इंट्यूशन था वो पहले दे दिए। 2a एलसीएम कॉमन, b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये है जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे दो रूट्स इस टाइप से निकल जाती हैं। जल्दी में प्लस b को माइनस b लिख दिया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। तो फिर ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इज इक्वल टू एक्स। अब इस फॉर्मूला में अब अगर हम रूट्स और कोएफिशिएंट्स की बीच में अगर कोई रिलेशन बताना चाहें तो इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो पहले तो हमारी एक्सप्रेशन भी लिख देते हैं हम, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन है और ये हमारा वो है रूट्स की वैल्यू, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर अब इसके आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अब रूट्स और कोएफिशिएंट्स relation between roots and coefficients. तो फिर अब रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो हमारे पास टू रूट्स हैं। अभी उन रूट्स को अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। उन रूट्स की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी हुई है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा कर दूँ
तो फिर क्या होगा, तो माइनस बी प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में बाई में 2a और ये b का स्क्वायर माइनस 4ac को हम d भी कहते हैं, तो आगे से d यूज़ कर देंगे फॉर सिंप्लिसिटी। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल, माइनस b बाई में। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को देखा। अब इसकी दूसरी रिलेशन होती है माइनस बी बाई में, ये हमारा निकल गया था। तो अब इसकी दूसरी रिलेशन होती है अल्फ़ा इंटू बीटा। वह ये रिलेशन हम ऐसे कैसे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसके अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इस टाइप में भी। ये हम थोड़ी लेट डिस्कस करेंगे। अभी जो भी का उसे वैसे भूल भी जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर बाई में 2a का स्क्वायर। ये क्यों हुआ है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, पढ़ी होगी पहले क्लासेस में। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बाय में 4a का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, बचा c बाय a इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये सेकेंड रिलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कंसिडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। या नया चैनल है, ठीक है, बाय।